नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम ज्योतिष की चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आप सभी का धन्यवाद करेंगे। वो इसलिए कि आप लोगों के सहयोग से हम अपने जीवन का वो सबसे बड़ा काम कर सके हैं जिसकी इच्छा बहुत लंबे समय से हमारे मन में थी। दोस्तों, हमारा स्वभाव शुरू से ही दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करने का रहा है। हम छोटी छोटी सेवाएं 500, 700, 1000 की सेवाएं कर सकते थे क्योंकि इतनी ही हमारी क्षमता थी। हम चाहते थे कि बड़े रूप में भी हम सेवा करें, तो वो सेवा तभी हो सकती थी जब उसी हिसाब से धन हमारे पास उपलब्ध हो। इसी के चलते हमने लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स के नाम से ये चैनल बनाया था। इस चैनल से आने वाले रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा हम सेवा कार्य में लगाएं, इसी उद्देश्य के साथ हमने ये चैनल शुरू किया था। दोस्तों, आज आप लोगों के सहयोग से हम एक बहुत अच्छा काम अपने जीवन में पहली बार करके आए हैं, इतने बड़े रूप में। हालांकि करते रहे हैं, पिछले 20 साल से करते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े रूप में जिससे हमारा मन काफ़ी संतुष्ट हुआ है, वो पहली बार हमने किया है। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से जो भी हमको YouTube के माध्यम से रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमने गोवर्धन, मथुरा शहर में, गोवर्धन क्षेत्र में, कस्बे में एक अपना घर नाम की संस्था है जो असहाय, निर्धन, दरिद्र और बेसहारा, अनाथ, बीमार लोगों की सेवा करती है, उन्हें आश्रय देती है। दोस्तों, हमने वहां जाकर उन 80 लोगों के लिए रात के खाने का भी बंदोबस्त किया, नाश्ते का भी बंदोबस्त किया। जो हमारी क्षमता थी हमने किया, और यदि आप सबका ये सहयोग हमारे साथ जारी रहा तो ये क्रम जीवन भर टूटेगा नहीं। हम इस क्रम को लगातार बढ़ाते चले जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों, जीवन एक पर्दे पर चल रही फिल्म की तरह है। कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मृत्यु शाश्वत सत्य है। स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा मृत्यु के बाद। जीवन के अंत में एक जब मृत्यु का पल इंसान के सामने आए तो वो अपने मन में संतुष्टि लेकर इस संसार से विदा हो, इसी को हम स्वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग के बिना ये काम कभी नहीं हो सकता था। इस पुण्य कर्म के आप सभी हमारे साथ उतने ही हकदार हैं जितना ईश्वर की अनुकंपा से होना चाहिए। दोस्तों, इस सहयोग को बनाए रखें, और इस वीडियो के अंत में हम गोवर्धन क्षेत्र स्थित उस संस्था का नाम, उस संस्था का फोन नंबर अवश्य देंगे। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा से यदि उस संस्था के लिए कोई सेवा करना चाहें तो उस नंबर पर संपर्क करके आप सेवा कर सकते हैं। फिर से आप सबका एक बार शुक्रिया, धन्यवाद, और भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।